हमसे बड़ा गुंडा देश में कौन है भाई जो धमकी देगा? ओम प्रकाश राजभर को धमकी देने वाला कौन माई के लाल देश में पैदा हो गया? दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली पार्टी कोई है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, और झूठ बोलने की ट्रेनिंग उनका नागपुर में सिखाया जाता है। तो उस वहीं से निकले हुए हमारे भैया केशव मौर्य जी हैं, बोलते हैं जय श्री राम संजा को 200 ग्राम। झूठ बोलो, जोर से बोलो, मजबूती से झूठ बोलो। भारतीय जनता पार्टी कहती हिंदू खतरे में है, कहते हैं ना, चुनाव आता तो हिंदू खतरे में। मुसलमान को Z+ की सुरक्षा मिली है, सिख ईसाई जैन फारसी जो धर्म है क्या उनको Z+ की सुरक्षा मिली है? तो स्वतंत्र देव जी से मुलाकात हुई है, वो अनौपचारिक थी या दिल से थी? क्योंकि भाजपा को आए दिन आप कुछ न कुछ कटाक्ष करते हैं, ऐसे में भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात क्या समझा जाए? उनसे मुलाकात दिल से भी थी और एक शिष्टाचार मुलाकात भी, दोनों है। 2022 तो हम आप लोगों से बता चुके हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए लड़ेगा, तो बता चुके हैं। आपके जो प्रशंसक हैं, जो वोटर हैं, वो ये न सोच लें कि नहीं भाजपा से नहीं, वो हमारे वोटर इतने चालाक हैं कि वो एकदम तलवार टेक के रखे हुए हैं। तो दूसरी ओर क्या उनसे मिलकर शिकायत दर्ज कराई आपने? क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए दिन आते हैं और कहते हैं कि जो विपक्षी हैं वो बरसाती मेढक हैं, तो क्या आप अपने आप को क्या समझते हैं? देखिए, जिस गोल का जो बजनिया होता है वही बाजा बजाता है, तो वो जिस गोल के बजनिया हैं, दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली पार्टी कोई है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, और झूठ बोलने की ट्रेनिंग उनका नागपुर में सिखाया जाता है। तो उस वहीं से निकले हुए हमारे भैया केशव मौर्य जी हैं, इनसे एक सवाल पूछिए कि पूरे देश में कुपोषण में उत्तर प्रदेश 1 नंबर क्यों आया? आप भी तो डिप्टी सीएम हो, आपकी जिम्मेदारी है। महंगाई में 1 नंबर क्यों आया? बेरोजगारी में क्यों 1 नंबर? भ्रष्टाचार में 1 नंबर क्यों? अब आए तो थे, भोलेनाथ जी का दर्शन करके चले गए, अब भोलेनाथ की नगरी डूब रही है। इसका बंदोबस्त तो नहीं, भाग भाग दिल्ली, भाग भाग लखनऊ वोट के जुगाड़ में। अरे समय रहते व्यवस्था करनी चाहिए कि किन किन इलाकों में, जबकि प्रकृति ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने व्यवस्था दिया है कि बरसात के समय में ऐसे ऐसे इलाकों में बाढ़ आते जो निचले इलाके हैं। तो उन इलाकों में जब पिछली बार हमने सीख लेना चाहिए कि इस इलाके डूबे तो हमने ये कमी रह गई, तो ये कैसे पूरा करें, इस पर चिंतन मंथन करके उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन इन लोगों को विपक्ष का दोष देते हो। अरे सत्ता में तो आप हो ना, राजा को लोग कहेंगे कि पर्चा से जाके कहेंगे लोग। तो ये लोग झूठ बोलने वाले हैं, लोग ट्रेनिंग दे के नागपुर से आए हैं कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, मजबूती से झूठ बोलो, ये भाजपा का काम है। जय श्री राम भी तो बोलते हैं, जानते हैं नारा, बोलते हैं जय श्री राम संजा को 200 ग्राम। तो मुलाकात के बाद खबरें आ रही थी कि ओवैसी जी ने आपको धमकी दे दी नहीं महाराज को कि नहीं हम तोड़ देंगे अगर आप भाजपा के साथ जाएंगे। तो क्या इतना अधिकार है? हमसे बड़ा गुंडा देश में कौन है भाई जो धमकी देगा? ओम प्रकाश राजभर को धमकी देने वाला कौन माई के लाल देश में पैदा हो गया? हमको कोई धमकी फमकी नहीं देगा। हम तो स्वतंत्र विचार के हैं, साथ जिसको रहना है वो रहे, नहीं रहना है वो जहाँ है स्वतंत्र है। हम तो एक इरादा लेके चले हैं कि बीजेपी के हराने वाले जो लोग हैं चिल्लाते हैं, वो मोर्चा बना है इसमें हमें, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हमें इसमें इन लोगों को भी न्योता देता हूँ। यानी किसी को इतना अधिकार नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर जी को दोस्ती तोड़ने या जोड़ने की धमकी दे? हम स्वतंत्र हैं ना, हम लोडर नहीं, हम लीडर हैं। केशव मौर्य लोडर है, लोडर। वो लोडर है, जो मालिक कहेगा वही बोलेगा। ओम प्रकाश राजभर लीडर है, जो चाहेगा वो बोलेगा। क्या ओम प्रकाश जी विधानसभा चुनाव में जो भागीदारी संकल्प मोर्चा लेके चल रहे हैं, वो किंग मेकर होगा या किंग होगा? दोनों हो सकता है। एक एमएलए मुख्यमंत्री बन सकता है अकेले, तो फिर यहाँ तो मोर्चा है, तो दोनों हो सकता है। किंग भी हो सकता है, किंग मेकर भी हो सकता है। खेल रत्न जो पुरस्कार था उसका नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने नाम दिया है। कितनी अच्छी बात है ये। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी
महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, गुंडा राज से ध्यान भटकाने के लिए एक एक शगुफा लेके आते हैं। नाम बदलने से महंगाई कम हो जाएगी? नाम बदलने से बाढ़ में लोग जिंदा हो जाएंगे जो मर रहे हैं? क्या उनको राशन मिल जाएगा? तो ये ध्यान भटकाने के लिए एक एक शगुफा छोड़ते रहते हैं। अभी इनका 2 महीने में शगुफा देखिए। सीएम बदल रहे थे, यथावत रह गया सीएम। आर.के. शर्मा को डिप्टी सीएम बना रहे थे और बनाते बनाते ऐसा पटक दिया बेचारा कि जो है लौट गया। इन्होंने कहा कि धर्मांतरण के सवाल पे शुरू किया, ठंडा बस्ते में चला गया। फिर उसके बाद अब कहाँ आ गए थे? अब आ गए नाम बदलने पर। फिर नाम बदलने से प्रदेश नहीं बदलेगा। मन मिजाज बनाओ, धरातल पे जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए लड़ो। विपक्ष आपको आईना दिखाता है, पत्रकार आपको सही बात कहता है कि ये कमी है, उसको नोटिस में लेके काम करो। आप मुकदमा लिखोगे? ऐसा नहीं। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की धमकी झूठे भाजपाइया कहते हैं, झूठे कहते हैं। देखिए, जैसे अब आपने बड़ा मजेदार सवाल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी कहती हिंदू खतरे में है, कहते हैं ना। चुनाव आता तो हिंदू खतरे में। मुसलमान को Z+ की सुरक्षा मिली है। सिख, ईसाई, जैन, फारसी जो धर्म हैं, क्या उनको Z+ की सुरक्षा मिली है? कभी आज तक मैंने ये नहीं सुना कि सिख धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है या बाइबिल खतरे में है। ऐसा तो मैंने नहीं सुना। खाली हिंदू है खतरे में। तो हिंदू के ठेकेदार तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक डबल इंजन हो गई। तो क्यों नहीं एक एक हिंदू को लगा देते Z+ की सुरक्षा? लगा दो इनके पीछे जो चच्चट सिपाही, चाहे पत्रकार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, जितने हिंदू हैं लगा दो इनके पीछे, ताकि ये सुरक्षित हो जाए। चिल्लाते हो खाली कि जो है असुरक्षित हैं। कम से कम आपके पास भी रहेगा चटे गनर तो क्या मजा रहेगा। इनको आतंकी धमकी मिली है कि 15 अगस्त को। झूठ है खाली, ये कहीं से कुछ नहीं मिलता है। ये जो चाहे देखिए, खाता न बही, खाता न बही, भाजपा जवन कहे वह सही। तो मुस्लिम मूर्तिकार हैं, उनको विश्वकर्मा जी का वंशज बताया, इस पे क्या कहेंगे? वंशज हैं क्या? पहले तो उन्हीं से पूछा कि आप किसके वंशज हो। अगर वो होते तो हम उन्हीं से पूछते कि आप बताओ आप किसके वंशज हो। आज के तारीख में चमड़े का कारोबार पहले लोग कहते थे कि शेड्यूल कास्ट के लोग करते थे, आज तो ब्राह्मण भी करता है। करता है कि नहीं? बड़ी बड़ी जूते की दुकानें जाके देखो, अब ब्राह्मण भी खोल लिया, राजपूत भी खोल लिया, यादव भी खोल लिया, मुसलमान भी खोल लिया, जो भी सक्षम होगा दुकान खोल लिया। वो तो बिजनेस है। अब बिजनेस होने के बाद अब उसको आप कुछ कर लो तो गड़बड़ है भाई। ब्राह्मण किसके साथ जाएंगे ओम प्रकाश जी? सबके साथ जाएंगे। ब्राह्मण इतना चतुर है ना, सब जगह दाव लगाता रहता है। अच्छा, कोविड के अनुपालन के दौरान देखने को आया तमाम ऐसे राजनेता हैं जो सेविंग तक नहीं किए। सेविंग नहीं किए? वो तो मोदी जी है जो दाढ़ी बढ़ गई है। और तो सब लोग अपना सेविंग किए हैं। दाढ़ी वगैरह को बनवाया नहीं। अब बेचारे क्या करे, कोई नाव मिला नहीं होगा।